यासिन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत ने आपसे क्या कहा था जब उन्होंने बात की, अप्रोच किया, और आप लोगों ने क्या जवाब दिया? क्योंकि हुकूमत ये भी कहती है जी हम एनआरओ नहीं देंगे, मगर इसके अलावा हर चीज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं हैं जिद कर रहे हैं, अपोजिशन जिद करती है। क्या उन्होंने कहा जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं हम नहीं मुज़ाकरात कर रहे? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो एक क्लीन चिट थी, वो हर चीज़ पे बातचीत करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि हमारा एक तजुर्बा है। हमने जब इन्हें नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की पेशकश की, इन्होंने कहा कि आप एनआरओ लेना चाहते हैं। कश्मीर के ऊपर हमने इनकी कमेटियों पर बैठकर तमाम एक कौमी लाएअमल बनाया। 1% उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आप यकीन कीजिए कि कश्मीर जैसे इशू पर अगर ये कौमी मुफाहमत नहीं कर सके, वजीर आजम साहब 2.25 साल हो गए आज तक ऑपोजिशन के साथ बैठना अपनी शान की तौहीन समझते हैं। वो समझते हैं कि वो कोई शहनशाह मुअज़्ज़म है और वो ऑपोजिशन के साथ बैठे तो पता नहीं उनकी शान कितनी मैली हो जाएगी। तो जब वो इतने ऊंचे पेडेस्टल पर हैं तो वो नीचे पेडेस्टल के लोगों से बातचीत करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये एक मसनूई मगर थे कौन ऑपोजिशन से? कोई सीनियर रहनुमा थे? वजीर आजम के मैंडेट के साथ आए थे? कौन थे? जी, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उन्होंने राब्ता किया है। और ये बात मैं आपसे कहूं कि देखिए, ये शख्स जो वजीर आजम है इस वक्त इतना पोलराइजिंग फिगर है, इनकी जो ज़हनियत है कि जो एक इंतकाम भरा हुआ है हर चीज के खिलाफ, एज इफ ही इज अ सैडेस्ट माइंड, कि इनको अंदाजा नहीं है कि मुल्क और कारोबार या इदारे या मईशतें कोलैबोरेटिव गवर्नेंस से चलती हैं। जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आते हैं, चलता हुआ निजाम बर्बाद हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन मान सकता है कि इनका जो इस्तदलाल है कि ये एक हाजी ईमानदार है 22 करोड़ की आबादी में, बाकी पूरी कौम चोर डाकू ठग गद्दार है, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। माफ कीजिए, हम अपनी तौहीन तो नहीं चाहते। अगर हमें हर बात पे ये सुनना पड़े हम मुल्क के गद्दार हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, एक ये सारी ईमानदारी का ठेका लेकर आए हैं, तो इसका हशर तो आपने देख लिया। आज गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही है। वो आटा जिसको हम जैसे चोरों और डाकुओं ने 34 रुपए 35 रुपए रखा हुआ था, अब इन हाजियों के दौर में वो 75-80 का हो गया है। हमारे दौर में चीनी 52 रुपए 54 रुपए थी। ये जो ईमानदार आए हैं वो 115-20 पे चली गई है। ये कौन सी ईमानदारी है? जितने माफियाज हैं वो इनके पैरों के नीचे बैठे हुए हैं। और आपके प्रोग्रामों में आप खुद बता चुके हैं कितने अरबों का नुकसान हो गया है। ये करप्शन भी कर रहे हैं और नालायकी की कीमत भी कौम अदा कर रही है। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि अब एक रीसेट की जरूरत है। ये मसनूई निजाम फेल हो गया है जो 2018 में मुसल्लत किया गया था। मगर जितनी देर इसे रखा जाएगा मुल्क बर्बाद होता रहेगा। मगर आपका लाए अमल क्या है? आप लोग जब कहते हैं कि असेंबली से इस्तीफे देंगे, सिंध से भी अगर आप इस्तीफा दे दें तब भी सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। वजीर आजम ने कह दिया है कि मैं बाई इलेक्शन करवा लूंगा और करवा के दिखाऊंगा। आप लोग 13 दिसंबर को कर लेंगे लाहौर का जलसा, जनवरी के आखिर में आप जाके करेंगे लॉन्ग मार्च, इस सब के दरमियान में क्या करेंगे? जी, आज हमारी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें हमने 13 दिसंबर से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का, जिसमें के रैलीज भी हैं, उसमें हड़तालें भी हैं, उसमें पहिया जाम भी है, ये सारे मराहिल जो तहरीक में होते हैं उनको हम इख्तियार करेंगे। और हमारा आखिरी फैसला कौन हमला इस्लामाबाद पर इस हुकूमत के खिलाफ होगा। मगर ऐसे बात साहब, एक चीज़ में फ़र्क नहीं रखेंगे जो आप एतराज़ तहरीक इंसाफ पर होता था जब वो हड़तालें, और कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये तो मुल्क का नुकसान है। जब आप हड़तालें करेंगे, ज़बरदस्ती बंद कराएंगे, जब तहरीक इंसाफ करती थी आप यही कहते थे कि जी मुल्क का नुकसान क्यों कर रहे हैं, आप तो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो ये आप भी यही करने जा रहे हैं फिर? देखिए, हम जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मकसद तो इस अजाब को जो मुल्क को डबो रहा है, अब ये कॉस्ट बेनिफिट है ना, कि इस हुकूमत को बर्दाश्त करने की कीमत ज्यादा है या उस एहतजाजी तहरीक की कीमत ज्यादा है जो इस बला को या इस बीमारी को मुल्क से हटाना चाहती है। पिछले 2.25 साल में हम 7% ग्रोथ क्रैश कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया यासिन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।